ऑपरेशन सिंदूर। आइए जानते हैं उन देश की दो जांबाज बेटियों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी इलाकों पर हमला कर पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा किया। पावर ऑफ विमेन कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। जब दुनिया ने कहा ये मैदान सिर्फ मर्दों का है, तब एक आवाज आई, मैं भी तैयार हूं और देश के लिए कुछ कर दिखाना है। पेश हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, भारत की पहली महिला अधिकारी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सैन्य दल की अगुवाई की। चाहे मिशन साउथ अफ्रीका हो या कोई युद्ध भूमि, उनके साहस को पूरी दुनिया ने सराहा। और मिलिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह से, जो आज के भारत की उड़ती हुई उम्मीद हैं, जिन्होंने न सिर्फ फाइटर जेट उड़ाए बल्कि लाखों लड़कियों के सपनों को भी उड़ान दी। ये सिर्फ दो महिलाएं नहीं हैं, ये बदलाव की लहर है, जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा और बताया कि देश सेवा का जज्बा किसी एक जेंडर का मोहताज नहीं होता। तो जुड़िए हमारे साथ इस में जो आपके दिल में देशभक्ति की एक नई चिंगारी जला देगी। ये कहानी आपको मजबूर कर देगी अंत तक देखने के लिए। कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की शेरनी। भारतीय सेना में जब भी महिलाओं के अद्वितीय योगदान की चर्चा होती है, कुछ नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। उन्होंने वह कर दिखाया जो पहले किसी भी भारतीय महिला अधिकारी ने नहीं किया था। आज हम जानेंगे इस साहसी अफसर की प्रेरणादायक कहानी, जो न केवल भारत का गौरव है बल्कि लाखों युवाओं के लिए आदर्श भी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। बचपन से ही उनमें अनुशासन, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। पढ़ाई में होशियार और सोच में स्पष्टता रखने वाली सोफिया ने निश्चय कर लिया था कि वे देश सेवा के पथ पर चलेंगी और सेना में कुछ ऐसा करेंगी जो इतिहास बन जाएगा। उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और भारतीय सेना की सिग्नल कॉर्प्स में कमीशन प्राप्त किया। सेना में महिलाओं का सफर कभी भी आसान नहीं रहा है, विशेषकर उस समय जब महिला अफसरों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन कर्नल सोफिया ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर कठिनाई का डटकर सामना किया, चाहे वह कठिन फील्ड पोस्टिंग हो, तकनीकी प्रशिक्षण हो या फिर यूनिट की जिम्मेदारी। उनकी टीम को हर बार एक साहसी, अनुशासित और कुशल नेता मिली। भारतीय सेना ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, संयुक्त राष्ट्र UN मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व। उन्हें अफ्रीकी देश कांगो में UN शांति मिशन के तहत भेजा गया। वहां उन्होंने केवल भारतीय सेना का गौरव नहीं बढ़ाया, बल्कि महिलाओं की भूमिका को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी। उनके नेतृत्व कौशल, संवाद क्षमता और जमीनी निर्णयों ने सभी को प्रभावित किया। साल 2016 में इतिहास रच दिया गया, जब कर्नल सोफिया कुरैशी बनी पहली भारतीय महिला जिन्होंने एक मल्टीनेशनल आर्मी एक्सरसाइज में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया। यह सैन्य अभ्यास थाईलैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें कई देशों की सेनाएं शामिल थीं। सोफिया को इस कार्य के लिए सिर्फ महिला होने की वजह से नहीं, बल्कि उनके प्रतिभा, पेशेवरता और निर्णय क्षमता के बलबूते चुना गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने हमें यह सिखाया कि अगर संकल्प अटूट हो तो कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। उन्होंने सेना, समाज और देश तीनों को गौरवान्वित किया। उन्होंने हर कठिनाई का डटकर सामना किया, चाहे वह कठिन फील्ड पोस्टिंग हो, तकनीकी प्रशिक्षण हो या फिर यूनिट की जिम्मेदारी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, आकाश की बेटी से ऑपरेशन सिंदूर की नायिका तक, जब भी भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा की बात होती है, एक नाम गर्व से लिया जाता है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। लखनऊ की इस बेटी ने न केवल आकाश को छुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका से देश की नई हीरोइन बन गई। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। व्योमिका सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। छठी कक्षा में जब स्कूल में नामों के अर्थ पर चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने जाना कि व्योमिका का अर्थ होता है आकाश की स्वामिनी। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें पायलट बनना है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान व्योमिका ने NCC में भाग लिया और वायुसेना में शामिल होने का सपना संजोया। 18 दिसंबर 2004 को उन्होंने भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। व्योमिका सिंह ने चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों को दुर्गम इलाकों में उड़ाया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक साहसी बचाव अभियान का नेतृत्व किया और माउंट मणिरंग 21,650 फीट की चोटी पर त्रिसेवा महिला पर्वतारोहण अभियान में भाग लिया। 7 मई 2025 को
पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन की मीडिया ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ संयुक्त रूप से जानकारी साझा की। व्योमिका सिंह की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। उनकी कहानी हर उस बेटी के लिए एक दीप शिखा है जो बड़े सपने देखती है। उन्होंने साबित किया कि महिला होना कोई बाधा नहीं बल्कि एक शक्ति है। आज उनकी जीवन यात्रा स्कूलों, सैन्य अकादमियों और प्रेरक भाषणों में सुनाई जाती है। यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह सोच, साहस और आत्मबल की जीत है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने हमें यह सिखाया कि अगर संकल्प अटूट हो तो कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। उन्होंने सेना, समाज और देश तीनों को गौरवान्वित किया। उनकी गाथा सुनकर दिल कह उठता है, जय हिंद की इस वीर बेटी को हमारा शत शत नमन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। उनका आत्मविश्वास देखिए, जैसे मानो हर शब्द में एक सैनिक की दृढ़ता बोल रही हो। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. पीओजेके के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने
यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप, कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप, भिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप, कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप, सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप, सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा, मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर, इम्पैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह, भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability
as shown to you, a niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind, and thank you very much.